नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर राजस्थान के जो परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। देखते हैं आपके कितने सही होते हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न आप सबसे अलग है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। पिछले एग्ज़ाम में भी इस पैटर्न से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। ए ऑप्शन है कि 1070 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 3,42,946 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 5,920 किलोमीटर और डी है 4,950 किलोमीटर। तो बताइए सही जवाब इसका होगा 3,42,946 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। यानी कि आप जानते हो, जब आपने भारत का जो मैप देखा है, इस तरह का मैप भारत का इस तरह का मैप, यहाँ स्क्रीन कम है तो इतना भाग पे फैला हुआ है। तो आप ये बताओ इस भाग में कितने प्रतिशत में भाग में फैला हुआ है। 61.11%, ब ऑप्शन 10.41%, सी ऑप्शन 15.91% और द ऑप्शन 9.99%। तो बताइए आप, इसका ऑप्शन सही जवाब है 10.41% दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है। लगभग नहीं है, ओनली कितने हैं। तो बताओ आप, 1070 किलोमीटर, 3,42,946 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर और 4,950 किलोमीटर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 1070 किलोमीटर दोस्तों। कितना? 1070। ध्यान रखना, जो रेड क्लिफ रेखा है राजस्थान में, उसकी लंबाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। तो मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और डूरंड रेखा और यह सभी। तो बताओ आप कौन सी रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि भारत और जो पाकिस्तान के बीच में रेखा है उसको है रेड क्लिफ रेखा। ये उस टाइम बनाई गई थी, ब्रिटिश जब भारत में आए थे, उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ था उसके समथिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राज्य में सबसे बाद में सूर्य उदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है दोस्तों। तो चलते हैं, भरतपुर या धौलपुर, जैसलमेर या उदयपुर। तो आप जानते हो जैसलमेर के अंदर सबसे बाद में सूर्य उदय एवं सूर्यास्त होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जैसलमेर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो आप जानते हो कौन सा है। तो राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ये भी राइट गया होगा ऑप्शन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला बताओ दोस्तों कौन सा है। सबसे बड़ा जयपुर, सिरोही, धौलपुर या जैसलमेर, जोधपुर या सिरोही या जैसलमेर या धौलपुर। तो आप जानते हो जैसलमेर व धौलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर और छोटा धौलपुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों बताओ, दक्षिण अमेरिका या एशिया या उत्तरी अमेरिका या द यूरोप। तो आप जानते हो जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, वह है एशिया। बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों इसको। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है। तो उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम या पूर्व पश्चिम। तो इसमें से कौन सा राइट है। तो उत्तर पश्चिम। जब भारत का आपने मैप बनाया होगा, ठीक है, या देखा होगा, तो उसमें इस साइड में ऊद पप्पू, ठीक है, तो इस साइड में जो उत्तर पश्चिम है
उसमें इसकी स्थिति है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है दोस्तों? भरतपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर, कौन से संभाग में है दोस्तों? तो आपको ध्यान होना चाहिए कोटा संभाग में। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये हाड़ौती संभाग में आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? भरतपुर में, धौलपुर में, जैसलमेर में या उदयपुर में? तो आपको ध्यान होना चाहिए सबसे पहले उदय और सूर्यास्त सबसे पहले धौलपुर के अंदर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान होना चाहिए धौलपुर, वेरी इंपॉर्टेंट लगा के आना एग्जाम में। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5, 7, 8 या 4? बताओ कि जो राजस्थान है उसमें पड़ोसी है 5। कितने हैं दोस्तों? पड़ोसी जो स्टेट है 5 है दोस्तों, उनकी संख्या 5 है। तो ऑप्शन राइट। मत्स्य जनपद की राजधानी थी तो कौन सी थी? अलवर, ढूंढाड़, विराटनगर या सीवी? तो दोस्तों बताओ विराटनगर। ओके दोस्तों, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है तो क्या कहलाता है? शेखावाटी, मालव, वागड़ या हाड़ौती? तो ऑप्शन राइट है दोस्तों, हाड़ौती। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है तो शेखावाटी, मालव, वागड़ या मेरवाड़ा? बताओ दोस्तों कौन सा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मेरवाड़ा। ओके दोस्तों, तो ध्यान होना चाहिए मेरवाड़ा, इंपॉर्टेंट लगा के आना। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है तो ढूंढाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी या मेवाती? यानी कि जो जयपुर है उसके आसपास की भाषा है ढूंढाड़ी। ओके दोस्तों, तो ढूंढाड़ी ऑप्शन लगा के आना। आगे बढ़ते हैं कि महाभारत कालीन जनपद थे तो महाभारत चलती थी उस टाइम जो जनपद थे दोस्तों तो वो कौन से थे? क्या शेखावाटी या मालव, हाड़ौती या मरु या मत्स्य? तो उस टाइम थे मत्स्य दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना मत्स्य। प्राचीनतम ग्रंथ या प्रथम वेद माना जाता है तो दोस्तों सामवेद, ऋग्वेद या ऑप्शन यजुर्वेद या अर्थवेद? तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों ऋग्वेद। ओके दोस्तों, जो सबसे पुराना ग्रंथ या प्रथम वेद माना जाता है दोस्तों। शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं तो कौन से हैं? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू, सीकर, चूरू, झुंझुनू या अलवर, भरतपुर, धौलपुर? कौन से जिले हैं दोस्तों? तो सब ऑप्शन लगा के आना कौन सा है? सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह था अरुण मेवाती? कौन था दोस्तों? अरुण मेवाती या अली मोहम्मद खान, सलीम खान या हसन खान मेवाती? तो इसका सही जवाब है हसन खान मेवाती दोस्तों। ठीक है, मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों? तो मालव कौन सा आता है बताओ? टोंक या प्रतापगढ़ या झालावाड़? ब ऑप्शन टोंक, दौसा, झालावाड़। स ऑप्शन सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर? तो बताओ दोस्तों कौन सा आता है? तो इसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर नहीं आता है। सीकर, चूरू, झुंझुनू नहीं आते हैं शेखावाटी में, ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब है टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ दोस्तों। तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उन भाई और बहनों के लिए हैं जो रात दिन एक कर रखी है। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आप नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। कम से कम 5 प्रतियोगियों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए आप, और वहाँ पर बहुत सारी वीडियो मिलेगी आपको जीके से संबंधित, सूचना तकनीकी, शैक्षिक परिदृश्य। तो उनको देखिए और प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाइए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।